करे बच्चे स्टार्ट। स्टेटमेंट रीड आउट करो, क्वेश्चन करने की कोशिश जल्दी करो फटाफट। हो गया? बस भाई। कहता है एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है। एक विक्रेता जो है, एक सेलर या एक शॉपकीपर जो है, वो अपने प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करता है? सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है। कभी भी होता तो सीपी पे है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कैसे कैलकुलेट करता है? एसपी पर। आगे क्या कहता है? जबकि दूसरा दुकानदार अपने लाभ की प्रतिशत की गणना किस पर करता है? दो दो विक्रेता हैं, एक पहला सेलर है, एक दूसरा है। पहला सेलर कह रहा है मैं अपने प्रॉफिट का जो कैलकुलेट है परसेंटेज, वो कैसे करूंगा? सेलिंग प्राइस पर। और दूसरा कह रहा है मैं कैसे करूंगा? सीपी पर। दोनों बातें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। पहला विक्रेता कह रहा है मैं अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस पर करूंगा? सेलिंग प्राइस पर। दूसरा कह रहा है मैं किस पर करूंगा? सीपी पर। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। यदि उनकी वस्तुओं के सीपी का जो डिफरेंस है वो कितने रुपए है? 150 रुपये। वो देख लेंगे बच्चे, डजेंट मैटर। यहाँ स्टेटमेंट अनकम्प्लीटेड है लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंसेप्ट समझेंगे आगे। कहता है दोनों वस्तुओं का क्या बराबर है? सेलिंग प्राइस इक्वल है। आई रिपीट, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। कहता है पहला दुकानदार कितने परसेंट लाभ पर बेचता है और दूसरा 20% लाभ पर बेचता है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। एक बार आप अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद मेरे को तो करना ही है। हो गया? तो मैं कराता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। मेरे पास बच्चे दो सेलर हैं, सेलर वन और सेलर टू। पहला सेलर कह रहा है मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 25%, कितना? 1/4। दूसरा कह रहा है मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ सेलिंग प्राइस 20%, 1/5। यस और नो? पहला वाला कह रहा है मैं विक्रय मूल्य पर तो पीछे लिखूंगा सेलिंग प्राइस और आगे लिख दूंगा प्रॉफिट। जल्दी बोलो हाँ या ना। दूसरे वाला कह रहा है मैं कमा रहा हूँ सीपी पर तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट, ये सीपी पे कमा रहा है तो यहाँ लिख दूंगा सीपी। बड़ा सीधा पॉइंट है, तो यहाँ लिखूंगा सीपी और यहाँ लिखूंगा एसपी। डन है जी बात। अब रीड आउट करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना, पढ़ो। सेलिंग प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना, तो सीपी कितना। बड़ा सीधा पॉइंट। चलो आगे। आगे कहता है यहाँ का सीपी कितना, प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितना। यहां तक बताओ सबसे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चलें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला एक बात कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है, यहाँ कितना है? दोनों को सेम बनाने के लिए सबसे पहले इसको 3 से और इसको, बोलो हाँ या ना। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, 3 3 9, 3 चौके, यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 छिके। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? कोई कंफ्यूजन? अब रीड आउट करेंगे ध्यान से। पहले वाले का सीपी कितना, दूसरे वाले का अंतर कितना? एक की वैल्यू। अब इसने पूछा क्या आपसे? सेलिंग प्राइस होता है ईच आर्टिकल, 12 से गुना कर दो, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चे 0 0 1800। हाँ या ना?
पूछ लो, किसी के मन में अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर करो जल्दी से। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, मैं दोबारा से बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। कहता है भाई पहला जो सेलर है 25% का लाभ कमाता है किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो मैंने लिख दिया 25% मतलब 1/4 किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस यदि 4 है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सीपी हो गया बच्चे 3 रुपए। दूसरे वाला भी प्रॉफिट कमा रहा है बच्चे, लेकिन वो कमा रहा है सीपी पर, तो मैंने इसके पीछे सीपी लिखा। 5 रुपए का सीपी, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना, 6। अब उसने हमारे से एक बात बोली, क्या? कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसको 3 से और इसको कितने से, ताकि ये दोनों के दोनों सेम आ जाए। जैसे ही सेम आई, मैंने कहा 3 3 9, 3 चौके 12, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आ गया। अब इसने हमारे को बोला है कि यहाँ का सीपी 9, यहाँ का सीपी, पहले सेलर का सेलिंग प्राइस है 9 रुपए, दूसरे सेलर का सीप कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए। यहाँ का सीपी कितना है, 9, यहाँ का सीपी कितना है, 10। दोनों का अंतर कितना है, एक की वैल्यू, लेकिन हमारे को दे कितनी रखी है। तो एक की वैल्यू अगर 150 रुपये है, तो बताओ 12 की वैल्यू कितनी आ गई। आ गई तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट कर दो, आंसर आपको आना चाहिए। गुड, वेरी वेरी गुड। करे जी शुरू फिर। आज बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं, आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है एक शॉपकीपर जो है, एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना वस्तु के किस पर करता है, एसपी पर। जबकि दूसरा दुकानदार अपने लाभ की गणना किस पर करता है, सीपी पर। आवाज नहीं। उनकी वस्तुओं के बीच का अंतर, यानी कि बच्चे सीपी का अंतर दे रखा है कितने रुपए, 135। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। पहला दुकानदार 30% का लाभ वो कमा रहा है किस पर, एसपी पर। दूसरे दुकानदार का लाभ किस पर है, सीपी पर। तो कहता है वस्तु के विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, रत्ती भर भी स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, इधर से उधर। आ जाओ शुरू करते हैं। 30% का लाभ हो गया एसपी पर, तो बच्चे देखो 3 बटे कितना लिखोगे, 10। ये हो गया जी एसपी, और ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। जल्दी बोलो हाँ या ना। पढ़ेंगे बच्चे ध्यान से, सीपी और एसपी लिखेंगे सबसे पहले। एसपी कितना, 10, प्रॉफिट 3 है, तो सीपी कितना, पहला आर्टिकल। अगर बात करें दूसरे आर्टिकल की, दूसरे आर्टिकल पे 1/4 किस पर, सीपी पर। सीपी हो गया बच्चे कितने रुपए, 4, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी। अब इसने बोला दोनों का सेलिंग प्राइस क्या रखना है, तो सेम बनाने के लिए बच्चे 2 पंजे 10 और 2 चौके, अंतर कितना, एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पूछी है, तो आंसर हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट कर लो।
करे जी शुरू। लो जी बोर्ड पे ध्यान देना, शुरू करते हैं। क्या कहता है, एक दुकानदार दो वस्तुएं 1710 रुपए में बेचता है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या हो। पहली का सीपी दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये बात लिख देता हूं, पहली का दूसरी के एसपी के बराबर है। ओके, और वह पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। मान लेते हैं पहला आर्टिकल 10% हानि मतलब 1/10, हाँ है ना, ये लिख दी बच्चे हानि। बोल रखा है पहले, कैसे कर रहा है वो कुछ नहीं बता रखा तो सीपी मान लेंगे। पढ़ो सीपी कितना 10, एक की हानि है तो एसपी। दूसरा सेलर की बात करेंगे, दूसरे सेलर के बारे में 25% के लाभ की बात हो रही है तो 1/4, ये भी नहीं बता रखा तो सीपी पर मानेंगे क्या लाभ, हाँ या ना। तो पढ़ो सीपी कितना 4, एक का लाभ है तो एसपी कितना। अब बच्चे एक छोटा सा पॉइंट है, क्या पहले का जो सीपी है दूसरे के एसपी के बराबर है ना। आई रिपीट, पहले का जो सीपी है दूसरे के एसपी के बराबर है, तो इन दोनों को अगर बराबर करना है तो कितने से गुना करेंगे, 2 से। जल्दी बोलो हाँ या ना। जैसे ही गुना करेंगे तो ये तो है 10 और 9, और ये है बच्चे 8 और 10। देखो पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो गया, तो बस टोटल ये हो गया 18, ये हो गया कितना 19। लाभ कितना कमाया, कितने पर, 100 पे निकाल दो बच्चे, आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। सरयू 1710 का क्या करना है? हाँ तो रुपीज में बोल रखा है तो मैं कर देता हूँ कुछ ना कुछ। चले आगे, अब बताओ मेरे को लाभ कितना मिला बच्चे, 1 रुपया। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है, यानी कि 19 की टोटल वैल्यू 1700 क्या है, तो एक की वैल्यू 19 171, 90 रुपए का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। डन है जी बात, अगर डन है तो क्वेश्चन नंबर अगला कर दो। हो गया सभी का, करूँ शुरू, आ जाओ फिर। एक दुकानदार दो वस्तुएं 1850 रुपए के भाव से बेच देता है। टोटल पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के क्या है, इक्वल है। कहता है पहली वस्तु पर 15% की हानि, यानी कि 3/20 की हानि है, तो 20 का सीपी 3 की हानि, तो कितना बचा 17। ये लो जी, ये सीपी है और ये क्या है एसपी। बड़ा सीधा सा पॉइंट है पहले का। दूसरे का बात करते हैं, 25% का लाभ है, तो 4 की चीज कितने में। अब इसने बोला पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है, ये रहा सीपी और ये रहा, ये दोनों सेम बनाने हैं, 4 से गुना, 5 चौका और 4 चौके, टोटल हो गया 36, टोटल हो गया 37। बोलो यार हाँ या ना। कहता है लाभ हानि उसके कैसे निकालना है, रुपए कितने आए, और 37 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1850, तो एक की वैल्यू आ गया होगा। अगला कर लो जल्दी से। एक दुकानदार मूल विक्रय मूल्य के 1/4वें मूल्य पर वस्तु बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो और समझ लो। इस तरीके के क्वेश्चन है ना बच्चे, इसको बोलते हैं पजल्स से रिलेटेड टाइप क्वेश्चन होते हैं। अच्छे क्वेश्चन बोले जाते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं, आ जाओ समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इस तरीके के सम अगर आपके पास आ गए तो आपको करना कैसे है।
इधर देखो बच्चे, कहते हैं एक दुकानदार मूल विक्रय मूल्य, मेरे को पहले तो पहला पॉइंट ये है कि मूल विक्रय मूल्य नहीं पता, स्टार्टिंग में मूल विक्रय मूल्य कितना था, ध्यान से सुनना। कहता है उसके 1/4 मूल्य पर अगर मैं किसी वस्तु को बेचूंगा ना, तो मेरे को 20% की हानि मिलेगी। कितनी मिलेगी? 20% की हानि मिलेगी। तो कहता है उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर दो। मान लेते हैं 1/4 80, 480, मान लेते हैं बच्चे स्टार्टिंग में ना 320 रुपए जो इसका मूल विक्रय मूल्य है, कितने रुपए मान लिया? 320। सारी चीज बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ लिख रहा हूं। आपको ये पता लगेगा मैंने ये 320 माना तो माना क्यों, पक्का, उसमें कोई इशू नहीं है। शुरू करें अब आगे। अब मैंने कहा भाई, इसने इसको बोला कि भाई इस 320 के 1/4 मूल्य पर, यानी कि 320 का 1/4 कितने में बेचेगा? 80 में। बेच दिया। 80 में बेचते ही उसको कितनी हानि होगी? 20% की हानि होगी। मतलब 80 रुपए 80% की वैल्यू है। जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो। तो 80%, अगर 80 की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू 1 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100। ये आ गया बच्चे 100%, मतलब उसका सीपी। हाँ या ना? यहां तक किसी को दिक्कत? पक्का। अब मेरे को ये बताओ, मेरा कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए है, मूल विक्रय मूल्य कितना है, तो लाभ कितना हो गया? कितने पर? 100 पे ही निकालना है, तो आंसर आ गया 220%। पहले आप लिख लो। हाँ वो मैं बता रहा हूँ बच्चे, सुन ले। इधर देखो, आप मेरे को बताओ 20% का मतलब हो गया बच्चे आनी है, तो बचा कितना? ये बटे में 4 है और ये 80 है, इन दोनों का मल्टीपल ही 320 रुपए ले लिया। अरे ऐसा नहीं है कि 320 मानने से कुछ और आ रहा है, मैं 100 मानूंगा तो क्या आएगा, कुछ भी ले ले। अगर तू मेरे को कहेगा ना सर 100 मान के करके दिखा, मैंने कहा डन। देख इधर, दिक्कत बस थोड़ी बहुत ही आएगी और कुछ नहीं। मान लिया तूने बोला उसका मूल विक्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 रुपए। अब 100 का अगर मैं 1/4 मूल्य पर बेचू, कितना आया? 25। 25 पे बेचते ही 20% की हानि कमा रहा है, तो भी 80 बात है, 80% की वैल्यू है। जल्दी बोल हाँ या ना। अगर 80% 25 है तो 1% की वैल्यू आ गई 25 बटे कितना? 80। और 100 की वैल्यू निकालनी है, गुना में क्या करूंगा? 100। जीरो से गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तू कहेगा 125/4 का सीपी आ गया। कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चे कितना? 125/4 का। अब देखो, शुरुआत में आपने कितने में विक्रय मूल्य कितना है? 100। कॉस्ट प्राइस 125/4, 4 आएगा लघुत्तम, ये आ गया 400 माइनस 125, ये बचेगा कितना? 275/4। ये लाभ कमा लिया। लाभ कमाएंगे किस पर? सीपी पर। सीपी है हमारे पास इतना, 4/125 गुणा में कितना? 100। 4 से 4 कटा, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, ये कटा 55 पर, 55 गुना में 4, 220। बोलो हाँ या ना। लेकिन दिक्कत पता है क्या हो रही है बच्चे? देखो मैंने ये समझाया नहीं, बस आपको करके दिखाया। पॉइंट ये है, देखो यहाँ पे 125/4 आ गया। इन चीजों को अवॉइड कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, 20% आनी है तो क्या बचा? 80। और उसका 1/4 करना है, तो 80 गुना में 4 करके हम क्या मान लेंगे? 320। तो उससे ना बच्चे पूरा पूरा कैलकुलेट हो गए, डाटा आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। डन? पक्का? अगर ये बात समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लो। एक बार और बच्चे देखो, मैंने कहा बच्चे कि ये 4 और 80 मैंने मान लिया मूल विक्रय मूल्य उसका 320 रुपए है। कितने रुपए मान लिया?
अब 320 का वो कह रहा है मैं अगर उसको 1/4 मूल्य पर बेचूं यानी कि 80 रुपए पर बेचूं तो उसको 80% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। अगर हानि होगी 20% की तो उसका विक्रय मूल्य 80%। 80% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? ये आ गया तेरा सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है, कितना लाभ हो गया? अगले का 80 आ रहा है, वेरी गुड। शुरू करें। देखो भाई क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार मूल विक्रय मूल्य का ये कितना है बच्चे 1/3, 40% की हानि है तो बची कितनी 60, 60 गुना में 3 मूल विक्रय मूल्य 180 मान लूंगा, बोलो हाँ या ना। जैसे ही मैं बच्चे 180 रुपए मान लूंगा तो मेरे को ये पता है इसका 1/3 कितना आ गया 60, और 40% की हानि होती है तो ये 60% के बराबर है। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो मेरा सीपी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 से 180, तो आंसर कितना आ गया, हाँ या ना। दोबारा बोलो बच्चे, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, जल्दी बोलो लेकिन बोल तो पड़ो, कौन ही बोलो। हाँ बोलो बोलो। दोबारा कहोगे दोबारा, अरे कोई इशू नहीं है बच्चे, तसल्ली से समझो उसमें क्या है। दोबारा देख, ये 3 है, ये 40% की हानि है तो बच्चे बचा कितना 60, 60 गुना में 3 मूल विक्रय मूल्य क्या मान लिया 180, 180 का 1/3 कितना हो गया, हाँ या ना। और 60 पे बेचते ही हानि कमा रहे 40 की तो ये 60% की वैल्यू हो गई, बोलो हाँ या ना। तो 1% की वैल्यू हो गई बच्चे, एक तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई। अब 100 की चीज 180 में बेचोगे तो लाभ तो 80 का ही कमाओगे। हो गया, शुरू करें। देखो बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40% कम कर देता है। जो भी विक्रय मूल्य था ना उसके पास शुरुआत में वो 40% कम कर देता है, मतलब 60% रखता है। 60% रखते ही उसको हानि कितनी होती है 30, 30 की हानि होगी तो 70, 60 और 70 है तो कुछ ऐसा नंबर लेंगे जो 70 से पूर्णतः भाग हो जाए, नहीं तो फिर बच्चे अपने को दिक्कत आएगी। पॉइंट मेरी बात को समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से सुन लो और समझ लो। मैंने बोला किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 40% कम करने के बाद, 40% कम करने के बाद वो नंबर 70 का मल्टीपल आ जाए, वो नंबर आप देख लो क्या लिखूं, आपकी मर्जी, जो कहोगे वो लिख दूंगा। नहीं बच्चे अपने पॉइंटों में कैलकुलेशन होगी उसमें आपको दिक्कत आएगी। एक बार दोबारा मैं बोलता हूं, मैं बोल क्या रहा हूं समझो। 40% कम करते ही वो नंबर जो है 70 का मल्टीपल मिल जाए, ऐसा कोई भी नंबर आप मेरे को सुझा दो मैं लिख दूंगा। आपने बोला कितना 420, हाँ या ना। ये 40% कम करने के बाद है तो बच्चे ओबियस सी बात है इसकी जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी वो कितनी पाएगी 700। बोलो यार हाँ या ना। मारा कहते ही नहीं समझ आया तो के कवा है, मैं दोबारा कहता हूं ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेंगे। ये लिखो कितना प्रतिशत कम किया, कम है तो बच्चे 60 रह गया, और हानि 30 है तो कितना रह गया 70, 60 और 70 का मल्टीपल 420 ले दिया, वही मैंने लिखा 60 70 का मल्टीपल कितना 420। अब मैंने कहा भाई 420 जो है 40% कम करने के बाद है तो 60% की वैल्यू 420 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 700। ये पॉइंट समझ आता है। मतलब मेरे पास शुरुआत में मेरा विक्रय मूल्य था बच्चे कितने रुपए 700, और इसने इसको बच्चे 40% कम कर दिया तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ गया 420। बोलो हाँ है ना। अब उसने कहा ये 420 रुपए में अगर इसको बेचे तो उसको हानि कितने प्रतिशत की होगी,
तो मैं बड़ा सिंपल कहूंगा 70% की वैल्यू भाई 420, तो 1% की वैल्यू होगी बच्चे 6, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? तो कहता है भाई उसका शुरुआत का बताओ सीपी कितना, शुरुआत में बेच कितने का रहा था, तो उसका लाभ कितना, कितने पर 100 पे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। नहीं समझ में आया हो, मैं दोबारा दोबारा बोलता हूं भाई, कोई इशू नहीं। ये देख, ये 420 तूने कब निकाला? ये 420 तब निकाला जब 40% कम कर दिया, हाँ या ना? यानी कि 40% कम करने के बाद कितनी वैल्यू बची? 60। 60% की वैल्यू तेरे पास कितनी है? तो 1% की वैल्यू बचे, जीरो दे जीरो काट दी, 6 सत्ते 42, 7 आ गई। 100 की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि पहले वो 700 था, 40% कम करने के बाद कितना है? सर इतना दिमाग मर में ना तो है ना मामला वहां। तो भाई कोई बात नहीं, ऐसे इस कर लो। मान देखो पहले विक्रय मूल्य मान लो कितने रुपए? 100। बाढ़ में जावे 600 700, आंदा ही नहीं करना। अब बच्चे इसमें 40% कम करोगे तो ये कितना रह जाएगा? 60। 60 कितना रह जाएगा? 60। तो 40% कम कर दिया तो ये हो गया बच्चे 60। ध्यान से सुनना अभी, क्योंकि बच्चे ये जो चीज अब सिखा रहा हूं ना, ये थोड़ी सी समझ भी आ जाती है। अब ये जो 60 रुपए में बेचेगा, इसमें हानि कितनी होगी? यानी कि ये 70% की वैल्यू है। बोलो हाँ या ना? तुम सच बताओ, ये कट रहा है इससे पूरा पूरा? नहीं ना, दिक्कत हो रही है ना? तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए कहते हैं अगर यू 7 का गुणा हो गया ना तो बात बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो मैं क्या कहूंगा बच्चे, 7 से इसकी गुणा और 7 से इसकी गुणा। बोलो हाँ या ना? ई वही बनी ना कुछ बात सी। हाँ कि भाई तुम्हारे से मान लो सीधा सीधा हिसाब ना लगे ना बच्चों, कोई इशू नहीं है, आराम से 100 मान के करो और जिससे डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। उसके बाद अपने आप निकल कर आ जाएगा। चलो भाई, लो फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, लिखो और कर दो। हो गया? आंसर आ गया सबका? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना फिर। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40% कम कर देता है। देखो बच्चे सीधा है, 100 मान लेंगे विक्रय मूल्य, 40% कम करते ही आंसर। अब बच्चे 20% की हानि होगी तो कितना? अब कहते दिक्कत यह है, यू ससुराल सीधा भागना होता, हाँ या ना? अब भाग करने के लिए बच्चे बड़ा सिंपल है, कहते यू भी 4 गुना यू भी 4 गुना। जल्दी बोलो हाँ या ना? बोलो। तो भाई 80% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू होगी 3 और 100 की वैल्यू कितनी हो गई? ले बेटा 300 की चीज 400 में बेचेगा, लाभ 100 का, 300 पे 100 पे 33 है 1/3%। बोलो हाँ या ना? डन होगी बच्चे बात? अगर हाँ तो अगला क्वेश्चन फिर कर लो तुम, लेकिन अगला कुछ और कह रहा है। हाँ और ये सौदा है यू, आजा सौदे ना समझाएंगे। बच्चे कहता है 66 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है? तो भाई देखो लाभ कमाता है तो हम लिखेंगे लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे क्या? क्रय मूल्य। बोलो हाँ। चलो
अब ये कह रहा है वस्तुएं कितनी बेची गई 66, तो हम कहेंगे भाई 66 वस्तुएं बेची गई है, 66 ही खरीदी गई होंगी। अब इसने बोला वस्तुओं का क्या लाभ कितना कमा रहा है 22, 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। याद आ गया होगा किसी को, अगर याद आ गया हो तो। ये देखो विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 22 में से 66 माइनस करेंगे, माइनस का 44 का विक्रय मूल्य आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा बच्चे माइनस के 66 के क्रय मूल्य के। बोलो हाँ या ना। तो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, माइनस से माइनस कट गया। अब विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य नीचे चला जाएगा, या क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ऊपर हो गए 66 और नीचे कितना चला गया 44। पढ़ो भाई, किसी वस्तु का खरीदने का भाव कितना था 44, उसको बेचने का भाव कितना है 66, तो बच्चे लाभ कितना कमाओगे कितने पर। अगर बात करेंगे 100 पर तो आंसर आ जाएगा 50%। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलें, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना। ये तो हमने कर दी रामायण, छेड़ दी। अब बच्चे बात ये है कि हमारे को हमारे पेपर में करना क्या है। पेपर में तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन करना है बच्चे। वो सॉल्यूशन ये है, बताओ पढ़ के बताओ, लाभ कितने का 22 का गुणा में 100, बस नीचे सीपी लिख दे, बात खत्म। बोलो हाँ या ना। अब रीड करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना। पढ़ो 22 रुपए क्या था लाभ, डन। किस पर कमाया, विक्रय मूल्य कितना 66 का विक्रय मूल्य, 22 का लाभ, तो क्रय मूल्य बोल सच्चे दरबार की, तो आंसर आ गया भाई 50 का। हाँ या ना। अगर हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला कर दो। कर डाला, बस फिर लाइव जिंगा लाला। ये देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लाभ, तो सॉरी क्या है, लाभ कमा रहे, क्या कमा रहा है लाभ, तो 5 का लाभ गुणा में कितना, किस पर कमा रहे भाई, विक्रय मूल्य 25 का, लाभ 5 का, तो क्रय मूल्य चिंदी चोर। अगला सुनेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। क्या कमा रहे बेटे 22 गुना कितना, किस पर कमा रहे हैं, विक्रय मूल्य 66, आनी 22, क्रय मूल्य 44। गजब के बच्चे हैं। अगला कर लो भाई। आनी कमा रहे हैं कितने की 30 की, किस पर कमा रहे हैं 60 और 30 है। गजब के, गजब के बच्चे। अगले पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। कहता है एक दुकानदार 66 वस्तु बाढ़ में जावे कितने में खरीदा, हमने क्या लेना देना, आगे बता। तो कहता है उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बार देखना, ध्यान से सुनना। आप मेरे को 3 चीजें लिखवा दो, एक तो सीपी, एक लाभ और एक एसपी। हाँ है ना। बताओ लाभ कितना, गजब। किस पर कमा रहे, विक्रय मूल्य कितना। ये देखता रही ना, आवाज बंद हो जाए जमा, दफन होगी भाई। कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये लिखा हुआ है इसमें, विक्रय मूल्य 66 मैंने लिख दिया। हाँ पढ़ो फिर, विक्रय मूल्य 66, लाभ 22, तो क्रय मूल्य U2, U1, U3। इसने नु कहा है 3960 रुपए में बेच दी। कहते ले 3 की वैल्यू 3960, 1 की वैल्यू टेबल बनाएंगे, बना लो। जल्दी बताओ अगला, जल्दी। ये देख कॉपी पेन पे भाई के करोगे था, मैंने तो नु तो बता दो। ये देख के यू कहते देख क्रय मूल्य 22 का, ओए विक्रय मूल्य है गंदे बच्चों, विक्रय मूल्य कितना 20 का, बच्चे लाभ कितना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये बात लिख देते हैं। सीपी आपने बोला 15,
एसपी आपने बोला 20, ये 3, ये 4, 6,000 रुपये में बेचे, एक की 1,500। मारे तो समझ में आता। चलो भाई, क्या लिखा ये, पढ़ ले, बोले ना बस। विक्रय मूल्य कितने का, आनी अगर 10 की है तो क्रय मूल्य कितना। गजब क्या बच्चा है, 4 की 20,000 तो एक की मम हो गया। हाँ, या और कुछ करूँ उसमें। अगले पे चलते हैं। क्या कमाया भाई, कितने का, गुणा में कितना, क्या लिखा। ओहो, ये तो जिंदगी बर्बाद होगी। आगे चलते हैं बच्चे। कितने का, गुणा में कितना, किस पे कमाया, मम हो गया। आगे चलूं क्या, आगे पढ़ो बच्चे। क्या कमाई, किस पर कमाई, बूढ़ी शकल के 96 पे। आगे चलते हैं बच्चे। क्या, 10 रुपए का क्या कमाया, किस पर कमाया। 40 का क्रय मूल्य, आवाज नहीं। 10 का लाभ, तो एसपी रेशो कितना, क्या लिखा है। तो कहते 5 की वैल्यू 4,000, एक की वैल्यू, एक की ये पूछी है कदे तूनु का बसूरे छोड़ना है। एक की 800, अगर कल को यूं कहते टोटल क्रय मूल्य निकालो तो एक की 800 तो 4 की 3200, छोटी बात। हाँ ना करो। चलो क्वेश्चन नंबर 22, पढ़े बच्चे। क्या कमाया, लाभ। तो भाई लाभ अगर 5 का, क्रय मूल्य 25 का, सीपी 25, लाभ 5, तो एसपी 30, तो 5 6 आ गया। बेच रहे के खरीद रहे हैं, तो 6 की 12, एक की एक आर्टिकल 2,000 रुपए का। ओह, इच्चे पूछे या सीट होगी ये, तो दे दो फिर, आने दो। कौन सा है ये, छठा, छठा डाल दिया मैंने, ठीक कर दी। समझ आ गया। क्या किस नाम से है, मैथ में ही है क्या। पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देना है, आवाज नहीं हो बस। कहता है भाई 40 पेन बेचकर एक दुकानदार को 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कितने पेन बेचकर, और एक दुकानदार को कितनी पेंसिलों के, 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 50 पेंसिल बेचकर एक दुकानदार 15 पेनों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य प्रत्येक पेंसिल के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना है,
3/2 गुना है, तो दोनों मामलों में लाभ प्रतिशत बराबर है, प्रॉफिट लॉस दोनों में क्या है, इक्वल है। तो पेन के विक्रय मूल्य का पेंसिल के विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात है, ज्ञात करना है। बोर्ड पे ध्यान देना भाई, समझना। देखो मैंने कहा बच्चे, एक तो हमारे पास क्या है, पेंसिल, और एक मेरे पास क्या है, पेन। इनका कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड इसमें एक बात लिखी है, अगर आपको दिख रही हो, क्रय मूल्य से रिलेटेड एक बात लिखी है, कहता है प्रत्येक पेन का जो क्रय मूल्य है वो प्रत्येक पेंसिल के क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। पेन 3/2 गुना है, मतलब अगर पेंसिल 2 का क्रय मूल्य है तो इसका कितना पाएगा, 3। ये बात आपको पहली बार समझ आनी चाहिए, अगर नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। डन है बच्चे, पक्का? दोबारा बोलूं, क्या कह रहा है, दोबारा से सुन लो। सबसे पहली लाइन ये है कि प्रत्येक पेन का जो क्रय मूल्य है वो प्रत्येक पेंसिल के क्रय मूल्य का कितने गुना है बच्चे, 3/2 गुना। का क्या मतलब है, वो मतलब बड़ा सीधा सा ये है कि भाई अगर मेरी पेंसिल 2 रुपए की आएगी तो मेरा पेन कितने का आएगा, 3 रुपए का। ये बात समझ आती है? अब इसने बोला बच्चे, देखो ये लाइन तो अब मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि ये बात मेरे को समझ आ गई, बोलो हाँ या ना। अब बच्चे इसने हमारे को जो बोला है उसके बारे में बात करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कहता है पेन बेचकर, कितने पेन, 40 पेन बेचे हैं। कितने पेन, 40। अब मेरे को पता है 40 पेन बेचे हैं, तो मान लेते हैं ये पी पेन को मान लेते हैं, ये भी मानोगे, क्या करोगे, मान लो पेन ही लिख देते हैं। 40 पेन बेचकर एक दुकानदार कितनी पेंसिलों का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त हो जाता है। 10 पेंसिल का विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस आ गया बच्चे पेंसिल का। बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा से सुन लो और समझ लो क्या कह रहा है। 40 पेन बेचकर, कितने पेन, 40 पेन बेचकर, तो 40 पेन का बच्चे क्रय मूल्य कितना होगा, आपको पता है एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, 3। तो 40 पेन का बच्चे क्रय मूल्य 120 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ए और बी मान लो, बल्कि जैसे भी है देख लेना आप। 120 पेन बच्चे मेरी 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आती है? आगे चलते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है 50 पेंसिलें बेचकर, कितनी पेंसिल, 50 पेंसिल बेचोगे तो एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है, दो रेशो है बच्चे, 2-3 का, एक्चुअल में नहीं है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कितनी पेंसिलें बेची, 50, एक पेंसिल 2 की, तो 50 पे कितना, ये बात समझ आती है? 100 पेंसिल बचे क्या है, 15 पेनों के, 15 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चले बच्चे आगे। अब इसने हमारे को बोला क्या है, कहता है दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है, हाँ या ना। अब बच्चे देखो, पेंसिल का सेलिंग प्राइस 10 से भाग कर देंगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। और बच्चे यहाँ पे पेन का करना है तो पेन से भाग कर देंगे, बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा है, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। पेंसिल का क्रय मूल्य आपके पास कितने रुपए है, 2, और बच्चे पेन का कितना है, 3। मैंने माना है, ये एक्चुअल में नहीं मानना, तो क्या है बच्चे, रेशो दे रखा है ना 3-2, तो उसी के अकॉर्डिंग है। पेंसिल का कितना है, 2, पेन का कितना है, 3। ये बात समझ आती है? अब ध्यान से सुनना। अब इसने बोला कि भाई कितने पेन बेचे, 40। तो मैंने कहा भाई 40 पेन है, तो मेरे को पता है एक पेन अगर 3x का है तो 40 पेन 120x के हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। और ये बच्चे किसके बराबर है, 10 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 10 का सेलिंग प्राइस किसका, पेंसिल का। 10 से इसको भाग कर दूंगा तो 12x आ जाएगा बच्चे, किसका सेलिंग प्राइस, एक पेंसिल का। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस आ गया कितने रुपए, 12x। यहां तक किसी को दिक्कत? अगला पॉइंट कहता है बच्चे पेंसिल के बारे में क्या बात हो रही है, कितनी पेंसिल बेची है, 50। कितनी, 50। बताओ एक पेंसिल कितने की, तो 150 कितनी हो गई, 100x की, कितने की होगी। और ये बच्चे किसके बराबर है, 15 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बोलो हाँ या ना। तो भाई एक पेन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100x बटे में कितना, लो बच्चे 12x तो किसका आ गया, पेंसिल का, और 100x बटे में 15 आ गया बच्चे किसका, पेन का। बोलो हाँ या ना। तो कहता ही नहीं का बच्चे सेलिंग प्राइस बताना है, रेशियो बताना है, x से कट गया,
12 गुना में 15 और ये कितना हो गया 100। 5 तिये 15, ये कटा कितने पर 20 पर, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, तो रेशो आ गया 9 अनुपात कितना। एक बार और देख लो, नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा बताता हूँ, पहले एक बार दोबारा से समझते हैं। ये सब हटाते हैं, इधर देख, मेरे को बताओ बच्चे, क्रय मूल्य दे रखा है यानी कि सीपी किस किस का, एक है पेंसिल का और एक दूसरा किसका, पेन का। ध्यान से बताओ, पेंसिल कितनी, पेन कितना। आपने बोला ये 2x है और ये कितना है बच्चे 3x। ठीक है, आगे करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, ये कहता है 40 पेन बेचे गए हैं, कितने पेन 40। अगर 40 पेन बेचे जाएंगे तो बच्चे 40 पेन बचे, एक पेन 3x का तो 40 पेन 120x के, और ये बराबर है किसके, 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के। 10 पेंसिल का सेलिंग प्राइस, बोलो हाँ है ना, ये बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 50 पेंसिलें बेचकर एक दुकानदार को कितने, 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर 50 पेंसिलें, एक पेंसिल कितने की, तो 50 कितनी हो गई, और ये किसके बराबर है, बोलो हाँ या ना। बस इन दोनों का रेशो निकाल देना। क्लियर होगी बच्चे बात, पक्का। एक बार ट्राई कर लेना बच्चे, नहीं आएगा फिर मैं कल करा दूंगा। डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।